भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को भगवान शिव के पवित्र और पावन महीने श्रावण मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। भगवान भोलेनाथ का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार वर्ष 2024 में श्रावण माह कब से प्रारंभ होगा तथा श्रावण के कौन कौन से सोमवार है और वो कब कब आएंगे। श्रावण माह की संपूर्ण जानकारी हम आपको प्रदान करने जा रहे हैं। श्रावण महीना भगवान शिव जी का परम प्रिय माह माना जाता है, क्योंकि बाबा भोलेनाथ इस महीने पृथ्वी पर निवास करते हैं और प्रसन्न अवस्था में रहते हैं। तो ऐसे शुभ समय में यदि भक्तजन उनकी पूजा करेंगे, आराधना करेंगे, साधना करेंगे, रुद्राभिषेक करवाएंगे या रुद्राभिषेक स्वयं करेंगे या भगवान महामृत्युंजय का जाप करवाएंगे या स्वयं करेंगे, तो बाबा भोलेनाथ की अपार कृपा उनके जीवन पर सदैव बनी रहेगी। इस बार श्रावण माह का आरंभ श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से होगा, जो कि 22 जुलाई 2024 सोमवार के दिन से ही इस बार श्रावण महीने का शुभारंभ हो रहा है। श्रावण का पहला सोमवार 22 जुलाई को है और 23 जुलाई के दिन श्रावण का दूसरा दिन तथा इसी दिन मंगलवार होने से मंगला गौरी व्रत भी रहेगा। उसके बाद जो श्रावण का जो दूसरा सोमवार है वो 29 जुलाई 2024 के दिन रहेगा। इस दिन श्रावण का दूसरा सोमवार है तथा 30 जुलाई के दिन मंगला गौरी व्रत रहेगा। वहीं 31 जुलाई के दिन श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की जो कामिका एकादशी है वो रहेगी। और उसके बाद प्रदोष का जो व्रत है, श्रावण माह में जो प्रदोष आएगी वो आएगी 1 अगस्त 2024 गुरुवार के दिन। वहीं श्रावण शिवरात्रि का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। सावन शिवरात्रि के नाम से इसे जाना जाता है, माना जाता है। इस दिन विशेष पूजा अर्चना की जाती है, जो कि 2 अगस्त 2024 शुक्रवार के दिन सावन शिवरात्रि रहेगी। उसके बाद श्रावण का जो तीसरा सोमवार है वो 5 अगस्त 2024 सोमवार के दिन श्रावण का तीसरा सोमवार रहेगा तथा 6 अगस्त के दिन मंगला गौरी व्रत रहेगा और 7 अगस्त के दिन हरियाली तीज रहेगी। वहीं 9 अगस्त शुक्रवार के दिन नाग पंचमी का महापर्व रहेगा तथा श्रावण का चौथा सोमवार 12 अगस्त के दिन रहेगा और 13 अगस्त के दिन मंगला गौरी व्रत रहेगा। वहीं 15 अगस्त के दिन पुत्रदा एकादशी का महापर्व रहेगा। हालांकि कुछ पंचांगों में 16 अगस्त शुक्रवार के दिन भी एकादशी बताई गई है। इसी प्रकार 17 अगस्त के दिन प्रदोष का व्रत रहेगा। सिंह संक्रांति इसी दिन रहेगी और रक्षाबंधन का जो महापर्व है वो 19 अगस्त यानी श्रावण के 5वें सोमवार के दिन रहेगा। इसी दिन श्रावण माह का समापन होगा। तो इस बार कुल मिलाकर के 5 श्रावण के सोमवार आ रहे हैं और श्रावण सोमवार से ही श्रावण माह का आरंभ हो रहा है तथा श्रावण सोमवार के दिन ही सावन माह का समापन हो रहा है। इस बार श्रावण का महीना अत्यंत शुभ फलदायक रहने वाला है। ये पूरा जो महीना है वो बाबा भोलेनाथ का अत्यधिक प्रिय मास माना जाता है। यदि आप चाहें तो पूरे श्रावण महीने का व्रत धारण कर सकते हैं। ऐसा यदि संभव नहीं है तो कम से कम श्रावण सोमवार का व्रत तो आपको करना ही चाहिए। वैसे तो जो श्रावण सोमवार का या सावन महीने का या फिर प्रदोष का या शंकर जी से संबंधित कोई भी व्रत होता है उसे 3 प्रहर तक धारण किया जाता है और चौथे प्रहर में पूजन पाठ अर्चना करके यानी प्रदोष काल के समय भगवान की पूजा अर्चना करके बाबा भोलेनाथ का अभिषेक इत्यादि करके व्रत का पारणा किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखें, भगवान भोलेनाथ की पूजा में, उनके व्रत में कुछ नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। यदि आप सावन महीने का या प्रदोष का या सावन सोमवार का व्रत रखते हैं
तो आपको उस दिन काले कपड़े बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना में सौम्य और श्वेत यानी सफेद वस्त्र का उपयोग किया जाता है। सौभाग्यवती माताएं बहनें रंग बिरंगे वस्त्र धारण कर सकती है। हरे रंग के कपड़े भी इसमें धारण कर सकते हैं। हरे रंग की चूड़ियां भी सावन माह में विशेष रूप से पहनी जाती है तथा श्रावण माह में पार्थिव पूजन का विशेष महत्व होता है। यानी मिट्टी के शिवलिंग बना करके उनका पूजन अर्चन करना, इसे पार्थिव पूजा कहा जाता है। जो मनुष्य स्वयं पार्थिव पूजा करता है या किसी ब्राह्मण के द्वारा यदि पूरे 1 माह तक यानी श्रावण महीने में पार्थिव पूजा करवाता है, उसके करोड़ों करोड़ों जन्मों के जो पाप होते हैं, दोष होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं तथा उसके पुण्यों का उदय होता है और उसके जीवन की सारी इच्छाएं, मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती है। इसी प्रकार श्रावण के महीने में रुद्राभिषेक करने से या करवाने से, श्रावण के महीने में महामृत्युंजय का जाप करने से या करवाने से मनुष्य के जीवन के सभी कष्ट और संकट समाप्त हो जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। लेकिन बाबा भोलेनाथ की यदि आप पूजा अर्चना करते हैं या उस दिन आप भोजन बनाते हैं तो उसमें लहसुन प्याज का उपयोग बिल्कुल न करें, मांस मदिरा का उपयोग बिल्कुल न करें तथा बाबा भोलेनाथ को शुद्ध और पवित्र भोजन तैयार करके पहले भोजन का भोग लगाएं और उसके बाद ही स्वयं भोजन करें। चौथे प्रहर में आप पूजन अर्चन करके भगवान को भोग लगा करके भोजन ग्रहण कर सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। जिस दिन आप व्रत रखें उस दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर के भगवान का पूजन अर्चन करें तथा उस दिन आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और एक समय भोजन करना चाहिए। यदि आपका शरीर साथ नहीं देता है तो दिन में आप फलाहार अच्छी प्रकार से कर लेवे और शाम के समय ही आपको भोजन करना चाहिए। इस भोजन में आपको हल्का एवं शुद्ध तथा पवित्र भोजन करना चाहिए तथा श्रावण के महीने में आपको कोई भी गलत कर्म, अनैतिक कर्म, पाप कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और श्रावण सोमवार में यदि आप व्रत करते हैं तो कोई भी व्यक्ति या कोई भी याचक भिखारी आपके घर में आता है तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। न जाने बाबा किस वेश में आ जाए, भोले बाबा आपके घर में किस रूप को धारण करके आ जाए, किस अवस्था में आ जाए, ये कह नहीं सकते हैं। इसलिए आप घर आने वाले प्रत्येक याचक का या जरूरतमंद व्यक्ति का सम्मान करें और अपनी श्रद्धा, भावना या भक्ति के अनुसार उनको कुछ न कुछ दान पुण्य अवश्य करें ताकि बाबा भोलेनाथ आपसे प्रसन्न रह सके। तथा श्रावण के महीने में आपको अधिक से अधिक पंचाक्षर मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 मंत्र है जो कि बाबा भोलेनाथ को अत्यधिक प्रिय है। उनके इष्टदेव भगवान विष्णु जी का ये महामंत्र है। और बाबा भोलेनाथ का जो पंचाक्षर मंत्र होता है वो ओम नमः शिवाय, इस महामंत्र का सभी जाप कर सकते हैं। माताएं, बहनें, भक्तजन, महिलाएं सभी इस महामंत्र का जाप कर सकते हैं। कई लोगों ने एक धारणा फैला रखी है कि जो महिलाएं होती है उनको ओम नमः शिवाय नहीं बोलना चाहिए। ऐसा किसी भी शास्त्र में, किसी भी धर्म ग्रंथ में, किसी भी पुराण में उल्लेख नहीं आया है। ओम नमः शिवाय का जाप सभी को करना चाहिए। माता पार्वती ने पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना करके उनको प्रसन्न किया था। और जो कुंवारी कन्याएं होती है उनको भी श्रावण मास में विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए ताकि उनको मनवांछित पति की प्राप्ति हो। साथ ही सभी भक्तजनों को, माताओं बहनों को अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए बाबा भोलेनाथ की आराधना तथा पूजा अवश्य करनी चाहिए। कहा गया है कि जितने भी देवी देवता हैं उनमें सबसे जल्दी प्रसन्न यदि कोई देवता होते हैं तो वो बाबा भोलेनाथ है। भोलेनाथ को भोले भंडारी कहा गया है। इसलिए आप भोलेनाथ की पूजा अर्चना करेंगे, आराधना करेंगे, उपाय करेंगे तो निश्चय ही आपके जीवन की सारी इच्छाएं अवश्य पूर्ण हो जाएगी। शिव को वैसे तो जलधारा सबसे अधिक प्रिय होती है। यदि आप कुछ और नहीं अर्पण कर सकते हैं
तो बाबा भोलेनाथ को यदि जल चढ़ा देंगे, बिलपत्र चढ़ा देंगे, तो आपके जीवन के सारे कष्ट और संकट समाप्त हो जाएंगे। तो आप अपनी श्रद्धा आस्था के अनुसार, परंपरा के अनुसार, श्रावण माह के नियमों का पालन करते हुए बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना करें और भोलेनाथ और माता पार्वती का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त करें। क्योंकि जो चतुर्मास होता है उसमें बाबा भोलेनाथ ही इस ब्रह्मांड का संचालन करते हैं। भगवान विष्णु जी शयन करते हैं चातुर्मास में, और सृष्टि की संचालन की जो कमान होती है वो बाबा भोलेनाथ के हाथ में सौंप करके शयन के लिए भगवान विष्णु जी चले जाते हैं। ऐसे शुभ समय में जब भक्तजन बाबा भोलेनाथ की पूजा आराधना करते हैं तो निश्चय ही उनके जीवन की सारी मनोकामनाएं जल्द ही पूर्ण हो जाती है। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।